तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 228 के बारे में। और अगर आपको एनिमेज और मानवास का एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैक और डैनियल जिन दो बंदों से फाइट कर रहे होते हैं जो हॉस्टल गैंग के अंकल्स होते हैं। अभी ये दोनों के दोनों अंकल जमीन में पड़े हुए होते हैं जैक और डैनियल के सामने, यानी कि ये दोनों जैक और डैनियल से हार चुके होते हैं। भले ही ये दोनों भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन जैक और डैनियल के सामने ये कुछ भी नहीं। इसके बाद जैक कहता है, तो अब वक्त है हिसाब चुकता करने का। तुम ही वो लोग हो ना जिसने मीरा और बाकी लड़कियों की फेक फोटोज इंटरनेट पे अपलोड करी थी। लेकिन चक और चक के साथ का बंदा अभी भी डैनियल और जैक को बहुत ही ज्यादा घूर के गुस्से में देख रहे होते हैं। जो जैक होता है वो कहता है, अबे साले, क्या तू दोबारा से मार खाना चाहता है? क्या तू चाहता है हम दोबारा से फाइट करें? तुम दोनों भी वैसे काफी ज्यादा ताकतवर हो। और ये जो दोनों अंकल होते हैं अभी भी अपने मन में सोच रहे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें किसी भी हाल में इनसे जीतना है। उस इंसान ने हमारे ऊपर अपना भरोसा दिखाया है, हम इन लोगों से हार नहीं सकते। इसके बाद ये दोनों के दोनों जैक और डैनियल को कहते हैं, जिस वक्त हमें मैसेज आया था FR, उसी वक्त यह जगह एक मीटिंग पॉइंट बन गई थी हमारी गैंग्स के सारे डैड्स की। इसके बाद चक कहता है, हम दोनों ने जब भी किसी से फाइट करी है तो हमने ये नहीं देखा कि हमारे सामने कितने बंदे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने 2 बंदे हैं या 12 बंदे, लेकिन अभी हमारी गैंग के सारे बंदे यहाँ पे आने वाले हैं। तो क्या तुम दोनों को बहुत सारे बंदों से साथ में फाइट करने में डर लगता है? चक अपने बंदों को आवाज मारते हुए कहता है, तो अब तुम सारे के सारे बाहर आ सकते हो, इन लोगों की चटनी बना दो। लेकिन 5-10 सेकंड तक इंतजार करने के बाद भी यहाँ पे कोई नहीं आता। ये दोनों अपने मन में सोचते हैं, आखिर कोई आ क्यों नहीं रहा है? और अभी हम देखते हैं जितने भी बंदों का ये दोनों इंतजार कर रहे होते हैं वो जमीन में पड़े करहा रहे होते हैं। ये लोग बोल रहे होते हैं, मेरी टांग। और इनमें से कोई खून की उल्टियां कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे इनके साथ के 3-4 बंदे और आते हैं और कहते हैं, आखिर ये सब किसने करा और तुम लोग खून की उल्टियां क्यों कर रहे हो? और यार क्योंकि ये लोग खून की उल्टियां कर रहे होते हैं तो आप समझ ही सकते हो खून की उल्टियां कराने का स्पेशलिस्ट कौन है। अभी जो 3 बंदे यहाँ पे हैरानी में खड़े होते हैं इनको आवाज आती है, ओए जरा ऊपर देख। और ये लोग अपने सामने देखते हैं, इनको दिखती है एक लड़की, वो होती है मैरी किम। और यार आपको बता दूं, मैरी किम भी एक बहुत अच्छी फाइटर है। ये लोग अपने मन में बोल रहे होते हैं कि क्या इस लड़की ने इन सबको मारा है? लेकिन तभी ये लोग अपनी नजर थोड़ी सी ऊपर घुमाते हैं और ऊपर बैठा होता है जीता जागता हैवान विंजिन बिना चश्मे के। विंजिन कहता है, स्वागत है, क्या तुम लोग भी पूरी रात भर खून की उल्टियां करना चाहते हो? और विंजिन अपनी जगह से कूदता है इनको मारने के लिए। और ये लोग कहते हैं, आखिर तुम कौन हो? और इसके अगले सीन में हम देखते हैं जो लोगन ली होता है उसकी भी हॉस्टल गैंग के बंदों से फाइट हो रही होती है। ये लोग लोगन ली को डंडों से मार रहे होते हैं, लेकिन लोगन ली को उनका कोई भी असर नहीं हो रहा होता। और ऊपर से लकड़ियां लोगन ली के लग के टूट रही होती हैं। हॉस्टल गैंग के बंदे बोल रहे होते हैं, ये एक राक्षस है, इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और यार लोगन ली ने भी इन बंदों की अच्छे से धुलाई करी होती है और कुछ बंदों को वो भी घसीटता हुआ ला रहा होता है। और अगल बगल के छपरी बोल रहे होते हैं, आखिर ये कहाँ से आया? आखिर ये सुअर है कौन? और यार जो लोगन ली होता है अभी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि हॉस्टल गैंग ने सोशल मीडिया में हानिल की फोटो भी अपलोड करी थी और उसके ऊपर लिखा था कि मैं अपनी स्टॉकिंग्स बेच रही हूँ। और लोगन ली को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि उसके अलावा हानिल के साथ कोई ऐसा करे। लोगन ली अभी इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो कतई इन लोगों को हल्क की तरह मार रहा होता है। लोगन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हानिल के साथ सिर्फ मैं ऐसा कर सकता हूँ, सिर्फ मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से ही लोगन ली का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, 1 मिनट, मैं जो कुछ भी यहाँ पे हानिल के लिए कर रहा हूँ क्या वो इस चीज से खुश होगी? वो साली कुतिया, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके लिए क्या करता हूँ। और ये बातें सोचते हुए लोगन उदास होके एक जगह में बैठ जाता है। और जो हॉस्टल गैंग के छपरी होते हैं वो कहते हैं, हे लगता है ये थक गया है, चलो अभी हमारा सही वक्त है इसको मारने का। और अभी जब लोगन ली बैठा हुआ होता है तो 5 बंदे लोगन ली के डंडे ही डंडे बजाने में लगे होते हैं। लेकिन लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, शिट, आखिर मैं ये सारी चीजें हानिल के लिए क्यों कर रहा हूँ? क्या मेरी और हानिल के साथ में कोई ऐसी मेमोरी है जो मैं बोल सकूं कि हमने साथ में बहुत अच्छे पल बिताए थे? जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो हानिल और मेरी ऐसी कोई भी मेमोरी नहीं है। आखिर हानिल के लिए मैं हूं क्या? लेकिन नहीं, मुझे और ज्यादा सोचना चाहिए। कम से कम एक तो ऐसी याद होगी जो मेरी हानिल के साथ बहुत ही अच्छी होगी। अरे हाँ, मुझे याद आया,
मैं देख सकता हूँ। और लोगन ली को याद आता है कि उसके पास जो एक तकिया थी उसको लोगन ली हानियल ही समझता था और उसके साथ लोगन ली की काफी अच्छी मेमोरीज थी। लोगन ली उस तकिया को हानियल समझ के उससे बातें भी किया करता था, लेकिन तभी लोगन को रियलाइज होता है कि वो पगला चुका है। लोगन चिल्ला के कहता है, क्यों, आखिर क्यों? जब मैं हानियल के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक तकिया क्यों आ रही है? और लोगन ली को दोबारा से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हॉस्टल गैंग के बंदों को दोबारा से उड़ा उड़ा के मारने लगता है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरी जगह का सीन। यहाँ पे भी हॉस्टल गैंग के बंदों की तुड़ाई हो रही होती है और जिस टकले ने हमारे डैनियल से मार खाई होती है वो अपने साथियों के साथ भाग रहा होता है और बोलता है, ये साला हरामी बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये अकेला ही हमारे सारे साथियों को मार रहा है। शिट, आखिर ये साला है कौन? एक मिनट, इस बंदे के कान बहुत ज्यादा बड़े हैं। लेकिन तभी जो हमारा जेस होता है उड़ता हुआ आता है और इस टकले की गर्दन में एक लात मारता है और कहता है, अबे टकले, मेरा नाम कान नहीं है, मेरा नाम है जेस पार्क। इसके बाद जब जेस इन लोगों की धुलाई कर देता है, जेस इनसे पूछता है, हे, क्या तुम लोगों ने एक 18 साल के लड़के को देखा है जो दिखने में अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़ा लगता है? मैं वास्को भाई को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी एक बेघर लोगों की गैंग बनाई है। वास्को भाई भी यहाँ पे हॉस्टल गैंग को ढूंढने के लिए आ रखे थे। इसके बाद ये टकला अपनी गर्दन में हाथ लगा के कहता है, आह, लंबे कान वाले, अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बेवकूफ कहीं के, हम जानते थे तुम लोग हमें ढूंढने जरूर आओगे और इसीलिए हमने पहले ही तुम्हारे लिए पूरा का पूरा बंदोबस्त करके रखा है। हमारे दूसरे ग्रुप के डैड्स भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब तू बच के नहीं जा सकता। और अभी हम देखते हैं जेस के सामने काफी सारे लोग और आ चुके होते हैं जेस से फाइट करने के लिए। इसके बाद टकला कहता है, तो बड़े कान वाले, आखिर तू है कौन और तुझे कैसे पता कि हम हॉस्टल गैंग हैं? लेकिन तभी जेस के पीछे से उसके साथ के बंदे आते हैं और जेस को एक कोट पहनाते हैं जो कि एक डिटेक्टिव का कोट होता है। जेस स्टाइल में कहता है, सॉरी, लेकिन मैं जानता था कि तू ये बात जानता होगा कि तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। वैसे तुम लोग काफी ज्यादा चालाक हो, लेकिन अभी तुम्हारे सामने पार्क फैमिली का 32वां वंशज खड़ा है। और ये लोग जेस की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जेस पुराने जमाने की एक सिगार जलाते हुए कहता है, अपने बॉस या फिर मैं कहूँ बिग डैडी, उसको जाके बता दे कि बर्ड नकल यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो बिग डैडी होता है वो जोहान को कह रहा होता है, मैंने सुना तेरे ही साथियों ने तेरे सर पर रॉड मार दी थी, क्या तू उस वजह से पागल वागल हो चुका है क्या? और साथ ही साथ में वो कौन सी गैंग है, बर्ड नकल, खैर जो भी उसका नाम है, उन्होंने भी तुम लोगों की धज्जियां उड़ाई थी और उसके ऊपर से जो तेरी गैंग है उन सब ने तुझे धोखा दे दिया। तेरे साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तेरा दिमाग अभी ठिकाने में नहीं आया और जरा देखो अब तू ढूंढ रहा है गन को। इसके बाद जोहान गुस्से में कहता है, मैंने तुझसे बस एक सवाल पूछा था, गन कहाँ है? इसके बाद बिग डैडी कहता है, तो अब तू अपने मालिक को ढूंढ रहा है जिसने तुझे ठुकरा दिया है। तूने अपने मालिक को फाइट में हरा के उससे उसकी जगह लेने की कोशिश करी थी, है ना? लेकिन सच में गन ने तेरी बहुत ही ज्यादा जम के तोड़ी थी, लेकिन अभी भी तेरा दिमाग ठिकाने में नहीं आया है। क्या तू इतना ज्यादा पागल अपनी माँ की आंखों की वजह से हुआ है? और ये सुनते ही जोहान एक लात घुमा के मारता है ओली वैंग की गर्दन में। जोहान कहता है, तू बहुत ज्यादा बोलता है, क्या तू चाहता है गन से पहले मैं हॉस्टल गैंग की धज्जियां उड़ा दूं? अभी ओली वैंग की नाक से जोहान की लात की वजह से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी ओली वैंग स्माइल के साथ कहता है, जोहान तू पहले से भी काफी ज्यादा क्यूट हो चुका है, लेकिन क्या तुझे पूरा यकीन है तू ये सब कुछ अकेला कर सकता है? जोहान कहता है, क्या अकेला? आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है? मैं शुरू से ही अकेला था। और जोहान ओली वैंग का हाथ पकड़ के उसको हवा में घुमा देता है। और ये जो अटैक अभी जोहान ने ओली वैंग के ऊपर करा है, यही अटैक गन ने हमारे जोहान के ऊपर भी एक बार करा था। और बस हमारा जोहान भी डैनियल की ही तरह बहुत ही अच्छे से किसी भी मूव को कॉपी कर सकता है और इसीलिए जोहान ने इस मूव को भी कॉपी कर लिया होता है। ओली वैंग हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, अबे साला ये तो आकिडो फाइटिंग स्टाइल है। आखिर इस राक्षस ने इस तरह से फाइट करना कब सीखा? और ओली वैंग किसी बिल्ली की तरह अपने आप को जमीन में लैंड करवाता है और कहता है, ये अब काफी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। तुझे लगता है तुझ जैसा एक छोटा सा कुत्ता पूरी हॉस्टल गैंग को अकेला ही संभाल सकता है? इसके बाद जोहान कहता है, क्या तेरा मतलब आधी हॉस्टल गैंग से है ना? अब गन तेरे साथ नहीं है और मुझे पूरा यकीन है उसे तुझे देख के बहुत ज्यादा हंसी आएगी जब वो तेरे माथे में ये नकली एच का साइन देखेगा। तो हॉस्टल गैंग का लीडर बनने में नाकामयाब रहा है, ढक्कन कहीं के। ओली वैंग गुस्से में कहता है,
तू साले मादर। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हरामी जिन जैंग की। जिन जैंग ताली बजाते बजाते यहाँ पे आता है और कहता है, हॉस्टल गैंग का ओली वैंग और गॉड डॉग का जोहान, अब तुम दोनों के दोनों लड़ाई करना बंद करो। काफी समय हो गया है जब से हम तीनों इस तरह से मिले हैं। ओली वैंग कहता है, अबे तू तो जिन जैंग है गॉड डॉग का, क्या तूने वापस से जोहान से दोस्ती कर ली है? लेकिन जिनजैंग को देखते ही जो हमारा जोहान होता है ब्रॉली की तरह सीधा टूट पड़ता है जिनजैंग को मारने के लिए। और ये देख के ओली वैंग कहता है, मुझे लगता है इन दोनों की दोस्ती नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही जोहान का मुक्का जिनजैंग के पड़ता, एक बंदा जोहान का हाथ पकड़ लेता है और ये बंदा होता है बिग डील का जेरी, जो कि फाइट में इतना ज्यादा खतरनाक है कि जेक किम इसको खुद से कंपेयर करता है फाइटिंग के मामले में। जेरी जोहान का हाथ पकड़ के कहता है, वो गॉड डॉग का जिनजैंग नहीं है, अब वो बिग डील का जिनजैंग है। और ओली वैंग जेरी को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये बंदा यहाँ पे? ये तो जेक किम की तलवार है। मतलब कि आसान शब्दों में कहूँ तो ओली वैंग को भी पता है कि जेरी कितना ज्यादा ताकतवर है। जेरी कहता है, अब जिनजैंग मेरे बॉस जेक के लिए काम करता है। लेकिन तभी हमारा गरम दिमाग वाला जोहान एक लात मारता है जेरी की गर्दन में। जोहान कहता है, मेरे रास्ते में मत आ, क्या तू चाहता है तेरे चेहरे पे मैं एक और निशान बना दूं? लेकिन यार कमाल की बात तो ये होती है कि जेरी ने जोहान की लात को पकड़ लिया होता है और यही लात जब हमारे जोहान ने ओली वैंग के मारी थी तो ओली वैंग भी इस लात से नहीं बच पाया था। इसके बाद जेरी गुस्से में अपना कोट निकालते हुए कहता है, तुम जोकरों को मैंने सिर्फ अकेला इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मेरे बॉस जेक ने मुझे मना करा था तुम्हें मारने से। लेकिन आज जो बात मैं तुमसे यहाँ पे करने के लिए आ रखा हूँ वो बात ठीक से नहीं होगी। तो जेक ने मुझे परमिशन दी है कि मैं तुम सबको जान से मार डालूं। और यार ये जो टकला है ना, ये भी सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब फाइनली लुकिसम में हमें बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिलते रहेंगे। तो बस आप सब एंजॉय करते रहो, रोज मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।